हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं समगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है आज इसका लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत लंबा चैप्टर था, इसमें बहुत सारी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक ये है कि हम बात करते हैं समगात्मक विकास की बात की जाती है तो इसके लिए जो अध्यापक जो टीचर्स होते हैं उससे क्या क्या इम्प्लीकेशन होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो इम्प्लीकेशन दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे में, या फिर बोल सकते हैं कि किस प्रकार का जो बदलाव होता है उसमें एक टीचर का क्या रोल होता है ना। किस प्रकार से उसका इम्प्लीकेशन करना चाहिए एक टीचर की ओर से, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तुम जैसे इससे की बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट का, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कितने तरह के इमोशन होते हैं इसके बारे में लोग डिस्कस कर चुके हैं। शैशवावस्था में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं बाल अवस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इन सभी के बारे में और भी हम डिस्कस किए हुए हैं। जो बात करते हैं इरेक्शन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके बारे में, और किस प्रकार से संवादात्मक विकास जो है प्रभावित करता है, उससे क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं, इन सभी के बारे में। इरेक्शन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसका पूरा के वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने देखे हैं तो इस सभी के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें समझने वाले हैं कि ठीक है, आपके पास बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इसमें जो इम्प्लीकेशन करने की बात करते हैं तो एक टीचर का क्या क्या रोल होता है इनके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि अध्यापकों के लिए संवादात्मक विकास की बात करी जाती है तो इसमें किस प्रकार से इसका इम्प्लीकेशन करना है। इसमें पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि बालक के संवादात्मक विकास पर ही बालक के शारीरिक, मानसिक और चरित्र विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहा गई है कि ठीक है, अगर बात करते हैं बालक के संवादात्मक विकास की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बालक का कहीं ना कहीं उसका शारीरिक या फिर मानसिक या फिर बोल सकते हैं चरित्र का जो बात की जाती है, उसका जो विकास की बात करती है उस पर निर्भर करता है। तो संवेग का विकास अगर बात की जा रही है तो उसमें क्या होता है, आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उसके चरित्र का विकास जो है उन सभी पर निर्भर कर सकता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या शिक्षा के कार्य की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, शिक्षा कार्य क्या आपका सभ्य बनाना, है ना, सुशिक्षित करना, संस्कारित करना, अनुशासित में रखना या फिर बहुआयामी व्यक्तित्व वाले नागरिकों का विकास करना। एक शिक्षा का कार्य यही होता है। जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उधर क्या सभ्य बनते हैं, सुशिक्षित होते हैं, संस्कारी बनते हैं, अनुशासित होते हैं, है ना। और बहुत सारे व्यक्तित्व की बात करते हैं, विभिन्न तरह का डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, नागरिकों का विकास किया जाता है। एक शिक्षक का कार्य होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब इसी में देखने को मिलता है कि उचित रूप से संवेगों का जो प्रदर्शन होता है या फिर नियंत्रण करने की बात करती है तो एक सफल जो बालक होते हैं, ठीक है, वो स्वयं को या समाज दोनों के लिए क्या होते हैं, हितकारी होते हैं। अगर उचित रूप से अगर संवेग का जो प्रदर्शन करने की बात हो रही है या फिर कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो जैसे कि इमोशन की बात करते हैं तो इस इमोशन किस प्रकार से दूसरे के समक्ष रखते हैं, किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो सफल बालक होते हैं। दैट मीन्स ऐसे बालक जिसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं, है ना, उसका डेवलपमेंट जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। तो क्या होता है, स्वयं के लिए भी होता है और समाज के दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी, बोल सकते हैं लाभदायक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर संवेग की बात की जाती है तो उसमें जो प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षण की बात की जा रही है, संवेग की प्रशिक्षण की बात की जा रही है, तो अध्यापक का जो है सबसे अधिक भूमिका होती है कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट को उसको प्रशिक्षित करना चाहिए कि अपने इमोशन को किस प्रकार से कंट्रोल करे और अपने इमोशन किस प्रकार से दूसरे समय प्रेजेंट करे। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट बात की जाती है कि बालक के व्यवहार की बात की जा रही है तो उसमें जो व्यक्तित्व का निर्धारण करने की बात होती है वो भी क्या होता है, इसी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो बालक का व्यवहार जो है उसके जो व्यक्तित्व निर्धारण की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, है ना, अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करने की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसके व्यवहार के रूप में सारा चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्यवहार में क्या होते हैं कि उसका इमोशन इनरोल होता है, तो इमोशन जिस प्रकार से निकल कर आएगा उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसका व्यक्तित्व का भी निर्धारण किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से उसका व्यक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि बालक का जो व्यवहार है उसमें क्या होता है, आपका इमोशन जो है पहले से इनरोल होता है, जिस प्रकार का उसका व्यवहार होगा उसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि व्यवहार और व्यवहार संवेगों की जो उपस्थिति से भी क्या होते हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। तो जिस प्रकार का व्यवहार होगा,
जिस प्रकार का इमोशनल बिहेवियर्स होंगे, है ना, इस दोनों का जो उपस्थिति जो है इससे क्या होते हैं कि उसके जो व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, उसके इमोशन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि संवेग का उचित विकास नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा बात है, संवेग की बात करते हैं तो इसमें कोई उचित डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है, तो जो बालक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व जो है विघटित हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी बालक का जो है अगर उसका इमोशन में अगर उचित रूप से उसका डेवलपमेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि बालक अगर संपूर्ण व्यक्तित्व की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आवश्यकता इस बात की है, आवश्यकता किस बात की है कि अध्यापक जो है अपने जो विद्यार्थी हैं उसके जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है उसमें क्या करे, उसे सहायक करे, उसे मदद उसको बनाए रखें कि किस प्रकार से बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके और अपने व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन कर सके, अपने जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण सही प्रकार से हो सके। ठीक है, तो अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि जो अध्यापक को जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास या फिर बोलते हैं संवेग प्रशिक्षण विधियों से क्या होना चाहिए, अवगत होना आवश्यक है। ठीक है, अध्यापक को जो है बालक के जितने भी संवेगात्मक विकास होते हैं या फिर उसके संवेग परीक्षण की बात की जाती है, उसकी विधियाँ की बात की जाती है, तो उससे क्या होना चाहिए, उसको अवगत होना आवश्यक होता है। ठीक है, तभी क्या होगा कि वह अपने जो दायित्व होते हैं उसको पूर्ण रूप से सफल कर पाएगा। ठीक है, तो अध्यापक का ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किस प्रकार से किसी बालक का इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसमें किस प्रकार से इमोशन का जो है ट्रेनिंग दिया जा सके, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, आवश्यक होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अध्यापक की ही बारे में बात करें तो इसमें पॉइंट वाइज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो अध्यापक का जो रोल है वो देखने को मिलता है। पहला पॉइंट क्या है कि अध्यापक को शिक्षण की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें विद्यार्थी खुलकर अपने संवेगों की अभिव्यक्त कर सके और उनके जो मन में जो शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जो व्यापक भय है या फिर चिंता है उसको दूर किया जा सके। तो टीचर को किस प्रकार से क्या होना चाहिए कि अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस प्रकार से सही रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो खुल के अपने इमोशन को व्यक्त कर सके, अपने उसकी जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाओं को बता सके, जिससे क्या होगा कि उसके मन में विभिन्न तरह के जो शैक्षणिक गतिविधि होती है ना, कि कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ समस्या हो रही है तो उससे डर ना हो, उससे लेकर चिंतित ना हो, उससे दूर भगाया जा सके। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, एक टीचर का जो रोल है कि टीचिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि बच्चे को भी अच्छी तरह से हर तरह की चीज़ें उसे समझ में आए, ना कि उसमें डर और चिंता की भावना पैदा हो जाए। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या कि विद्यार्थियों को अपने संवेगों की अभिव्यक्ति के प्रोत्साहित करना अध्यापकों का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो अपने इमोशन के आधार पे कोई भी चीज़ को करता है, ठीक है, अच्छा काम करता है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा, एक इसका कर्तव्य होता है। और इसके लिए अध्यापकों को ऐसा अवसर सृजित करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी की जो झिझक है वो समाप्त हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, जिसमें क्या होते हैं कि किसी खास चीज़ों के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें झिझक या बहुत ज़्यादा उसमें शर्म देखने को मिलता है ना, उस काम को करना नहीं चाहता है। तो अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि किस प्रकार से वो अपने इमोशन को कंट्रोल करे, है ना, और जिस प्रकार के क्रियाओं में वो अपने क्रियाओं को करना चाह रहा है उसमें वो सक्सेस हो सके। जैसे कि स्पीच हो गया, ड्राइंग हो गया, रंगोली हो गया, इन तरह विभिन्न तरह की चीज़ें जो है बच्चे क्या है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, क्या होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हिचक होता है, जिस कारण से क्या करते हैं उसको वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अध्यापक का कर्तव्य होता है कि उसको उस तरह की चीज़ों में भी क्या होना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो सारे कार्य को कर सके और अपनी जो एबिलिटी है उसको पहचान सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखने मिलता है कि अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, किस बात की ध्यान रखना चाहिए कि बालक के जो संवेगों के जो विकास किए बिना उसके जो बौद्धिक विकास करना जो है असंभव होता है। ठीक है, असंभव नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके बौद्धिक विकास की बात करते हैं, है ना, तो कहीं ना क्या होता है कि उसका जो इमोशन है उसका डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर उसका इमोशन डेवलपमेंट सही तरीके से होता है तो उसका जो बौद्धिक विकास है वो भी क्या होगा, सही तरीके से होगा, है ना। इस चीज़ का विशेष रूप से जो है टीचर को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को अपने अंदर यह क्षमता पैदा करना चाहिए कि वह कक्षा या कक्षा के बाहर विषम परिस्थितियों में भी
अपना जो भावनात्मक संतुलन है वो बनाए रखे। कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर जो होते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, उस कारण से क्या होता है टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, उस कारण से क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को सुनाने लगते हैं या बहुत तरह की चीज़ें बच्चे को बोल देते हैं। तो वही बात कहा गया है कि एक टीचर है, एक टीचर को इस प्रकार का जो है क्षमता जो पैदा करना चाहिए जिससे क्या हो कि कक्षा के बाहर, दैट मीन्स क्लासरूम के अंदर या फिर क्लासरूम के बाहर की बात करते हैं, विभिन्न तरह की परिस्थितियों में भी, है ना, अपने जो भावनात्मक संतुलन है, अपना जो इमोशनल जो फीलिंग है उसको कंट्रोल कर सके, उसको एक बैलेंस बना के रखे, जिससे कि बच्चे के अंदर, है ना, जिस तरह का आप चेंजिंग करना चाहते हैं उस तरह का चेंजिंग आप कर सकें, तथा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, अपनाए, जिससे कि वह जो बालक के साथ समुचित व्यवहार कर सके, है ना। बालक में बहुत सारी शरारतें होती है, जिस कारण से क्या होता है, कभी टीचर क्या होते हैं कि उसके प्रति एक बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, है ना। तो वैसे काम नहीं होना चाहिए, हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है एक समुचित जो व्यवहार है, ये बोल सकते हैं कि समुचित मतलब व्यवहार मतलब क्या है कि एक अच्छा व्यवहार, है ना, उसके अंदर विकसित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है आपका कि अध्यापकों को चाहिए, क्या चाहिए कि विद्यार्थियों के जो माता पिता से जो है निरंतर संपर्क में बनाए रखें। ठीक है, तथा अध्यापकों को क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है, कि जो टीचर्स हैं उसको टीचर हमेशा क्या हो, उसके जो गार्जियंस है, जो भी स्टूडेंट है ना, सारे स्टूडेंट के जो गार्जियंस है उससे हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए, जैसे कि बच्चे के जो गतिविधि है उस गतिविधि के बारे में टीचर्स को पता होगा, तो उसके अनुसार क्या होगा, स्कूल में जो टीचिंग प्रोसेस है या फिर बोल सकते हैं स्कूल में और भी जो गतिविधि है उसमें बच्चे को शामिल किया जा सके, स्टूडेंट को शामिल किया जा सके। ठीक है, या फिर उसके जो समस्या है उस समस्या का भी समाधान किया जा सके। इसके लिए टीचर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर संवेग प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसमें जो माता पिता का जो सहयोग होता है उसको प्राप्त करने के साथ साथ जो विद्यार्थी के जो शारीरिक कमजोरियां होती है या फिर बोलते हैं न्यूनतमता या बीमारी, विभिन्न तरह की चीज़ें जो देखने को मिलता है उससे भी अवगत होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी के लिए उचित निर्देशन और परामर्श दे सके। आप बात है कि उचित निर्देशन और परामर्श की बात की जा रही है, मतलब तो बच्चे के लिए इस प्रकार का जब निर्देशन और परामर्श की बात की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि जो संवेग परीक्षण की बात की जा रही है तो उसमें जो माता पिता होते हैं उसका सहयोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए हमेशा जो टीचर है वो माता पिता से मिलकर रहना चाहिए, और उसमें जो बच्चे के अंदर जिस प्रकार के अगर फिजिकल की बात करते हैं या फिर विभिन्न तरह की बीमारी की बात होती है, अगर कहीं उससे ग्रसित है तो उस तरह की चीज़ों को समाधान करने के लिए, है ना, उस स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, निर्देशन और परामर्श देना चाहिए, जिससे कि बच्चे में विभिन्न तरह का जो कमी है उसको दूर किया जा सके और उसको एक बेहतर दिशा प्रदान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है आपको कि अध्यापकों को माता पिता को स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापकों को क्या होना चाहिए कि माता पिता को जो स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। दैट मीन्स बच्चे स्कूल में क्या करते हैं नहीं करते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है स्कूल में, है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए कि माता पिता जो उसको सभी चीज़ों को अवगत कराना चाहिए कि आपका बच्चा क्या करता है स्कूल में, पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी खास टॉपिक पर उसको दिक्कत हो रहा है तो उसके बारे में भी माता पिता को बताना चाहिए, जिससे क्या होगा कि माता पिता जो है अपने घर में भी रह के बच्चे को विशेष तरह का शिक्षण दे सके, विशेष तरह का जो है सुविधा दे सके, जिससे कि उस तरह की जो समस्याएं हो रही है उसका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो चाहिए कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है उसमें जो पारिवारिक वातावरण है और अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और मतलब बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो पारिवारिक माहौल जो है वो अच्छा बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि बच्चे के अंदर एक बोल सकते हैं सकारात्मक भावना पैदा हो, उसका इमोशन अच्छी तरह से विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखने क्या मिलता है कि बालकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए जो माता पिता को एक प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। अर्थात ये है कि जब बच्चे घर में होते हैं, है ना, तो बच्चे का जो इन्वायरमेंट की बात की जाती है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अनुकूलित हो, है ना, उसके अनुसार हो, है ना। अब बच्चे जब अच्छा काम करते हैं उसके लिए प्रोत्साहित बच्चे को करना चाहिए, किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि अध्यापक की संबोध क्षमता, ठीक है, व्यक्तित्व आकृति या फिर बोल सकते हैं उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, है ना, शुभचिंतक या सहानुभूति बालकों के जो संवेग है उसको प्रशिक्षित करने में सहायता
होते हैं। मतलब कि अध्यापक के बारे में बता रहा है, एक टीचर का जो रोल है उसके बारे में बता रहा है, टीचर का जो व्यवहार है उसके बारे में बता रहा है, टीचर किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, मानसिक निष्पक्षता होनी चाहिए। मतलब कि किसी बच्चे में भेदभाव की बात नहीं हो, शुभचिंतक होना चाहिए। किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए। बच्चे में किसी प्रकार की बोल सकते हैं कि अच्छा काम करे, या फिर बोल सकते हैं बुरे काम करते हैं तो बुरे काम को सुधार के अच्छा काम में ला सके। इस प्रकार की सहानुभूति भी उसके अंदर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बालक का जो संवेग है, उसका जो इमोशन है, उसका जो है प्रशिक्षित करने की बात करते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, उसमें सहायता प्रदान हो सकता है। ठीक है। अगर वही नेक्स्ट बात करते हैं कि पाठ्यसहगामी क्रियाओं का जो बालक के जो संवेगात्मक विकास की बात करते हैं उसमें बड़ा योगदान होता है। मतलब कि बच्चे का जो सिलेबस है, विभिन्न तरह के बच्चे के एक्टिविटी करते हैं स्कूल में, है ना, तो वो सभी जो है बच्चे के अंदर जो है समात्मक विकास की बात करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान होता है कि किस प्रकार से बच्चे वहाँ पे अपना विभिन्न तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने जो पाठ्यक्रम है, अपने जो सिलेबस है उसके लिए सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि बच्चे को बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, तो समस्या होने के साथ में क्या होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया है कि जो आपका पाठ्यसहगामी क्रियाएँ जो होती है उसमें जो बालक का जो शुरुआती विकास की बात की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा उसका योगदान देखने को मिलता है। इस कार्यक्रमों के द्वारा, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं इसके द्वारा बालकों को आत्माभिव्यक्ति या स्वयं को, या फिर बोल सकते हैं दूसरों को जानने की समझदारी, या स्वयं की रुचि का जो व्यापक बनाने, या फिर बोल सकते हैं स्वयं के जो कार्यों का जो नियंत्रण करने का जो अवसर है वो भी प्रदान होता है। अर्थात ये कि हम जब सहगामी क्रियाएं कराते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, बच्चे के अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें होती है। ठीक है। आत्माभिव्यक्ति करने का मतलब ये है कि बच्चे किस प्रकार से अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने, दूसरों को जानने की जो समझदारी होती है उसका विकसित हो सके, है ना, स्वयं की जो रुचि है उसमें व्यापकता आ सके, स्वयं के जो कार्यों में उस पर कंट्रोल आ सके कि किस प्रकार से कार्य को करना चाहिए, कहीं गलती हो तो किस प्रकार से उसका समाधान करना चाहिए, समस्या का समाधान किस प्रकार से होना चाहिए। इस सभी का क्या होता है, बच्चे के अंदर अवसर मिलता है, जिस कारण से बच्चे का जो समात्मक विकास सही प्रकार से हो पाता है। ठीक है। तो अध्यापकों को पाठ्यसहगामी जो क्रियाएं होती है उसका जो योगदान होता है, उसकी विशेष जो रुचि होती है उसको लेनी चाहिए। मतलब ये है कि अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे जो है किस प्रकार की क्रियाओं में बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, उसका अपना हर एक बच्चे का अपना अपना एरिया होता है। तो विशेष रूप से क्या होना चाहिए, उसका जो रुचि है उस रुचि को ध्यान में, उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना, विभिन्न तरह की क्रियाओं को करवाना चाहिए, विभिन्न तरह के एक्टिविटी का, विभिन्न तरह के प्रोग्राम को करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे का में जो संज्ञानात्मक विकास है वो सही तरीके से हो सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या होता है कि गृह कार्य प्रदान करते समय अध्यापकों को बालकों की आयु या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात ये है कि एक क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं तो एक क्लास में विभिन्न तरह के बच्चे का जो मानसिक एबिलिटी होती है अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो जब जो टीचर है वो होमवर्क देते हैं तो होमवर्क देने समय जो उसके व्यक्तिगत रूप से जो भिन्नता देखने को मिलता है उस भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क इस प्रकार से होना चाहिए कि काफ़ी सरल भी हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो, है ना, जिससे कि बच्चे हर तरह का जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है वो भी क्या होगा, सही तरीके से विकसित हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है कि अध्यापक को शिक्षण विधियों का जो चयन है, या फिर बोल सकते हैं शिक्षण कार्य में जो यह ध्यान रखना चाहिए कि बालकों की संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब जब टीचर, है ना, जब क्या होता है, जब टीचर जब क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, कहाँ जाते हैं, क्लास में जब जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए कि उसका जो टीचिंग मेथड है, उसका जो टीचिंग मेथड है, या फिर बात कर सकते हैं उसका जो टीचिंग वर्क है। ठीक है। तो टीचिंग वर्क या टीचिंग मेथड जो है उन सभी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी खास टॉपिक में किस प्रकार का विधि का, किस प्रकार का मेथड का प्रयोग करना चाहिए, उसका प्रोसेस किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की सहायक सामग्री यूज करना चाहिए, है ना, विभिन्न तरह की चीज़ें जो है उसको विशेष रूप से जो है एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से हो सके, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझें कि ठीक है, अगर बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो एक टीचर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट का जो इम्प्लीकेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस किए संज्ञानात्मक विकास, आज इसका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है।
और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।